डियर स्टूडेंट, आपके स्कूल में अर्धवार्षिक परीक्षा चल रही है। अर्धवार्षिक परीक्षा में जो पेपर आपके स्कूल में आएगा, आज की वीडियो में मैं सिर्फ वही पेपर आपको दिखाने जा रहा हूँ। सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का ये पेपर है। जिन जनपद का नाम, जिन जिलों का नाम यहाँ पर मेंशन है, इन जिलों से संबंधित स्टूडेंट अगर आप हैं तो इन जिलों के अंदर सरकारी विद्यालयों में ज़रूर ये पेपर करवाया जाता है, छमाही पेपर। तो इस पेपर की तैयारी आप भली भांति कर लीजिए। जितने क्वेश्चन इसके अंदर मैं बता रहा हूँ, सारे क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए। तैयार करने के बाद आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको इसी के अंदर से सारे के सारे क्वेश्चन आपके पेपर में मिलेंगे। जब एग्ज़ाम देकर आप लौटिएगा तो ज़रूर इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपके स्कूल में कौन सा पेपर आया है। दूसरी चीज़, आप कौन से ज़िले से इस वीडियो को देख रहे हैं, यूपी में कौन से डिस्ट्रिक्ट के आप स्टूडेंट हैं। आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम, अपने ज़िले का नाम कमेंट में लिखिएगा ताकि मैं आपके ज़िले का पेपर आपको ला करके दिखा सकूं और उसका पूरा आंसर भी बता सकूं। खैर, आज की वीडियो में मैं आंसर तो नहीं बताऊंगा, लेकिन पेपर पूरा दिखा दे रहा हूं। आपके पास आपके स्कूल में जो कॉपी लिखवाई जाती होगी, ट्यूशन करते होंगे, तो कॉपी से आप इसको मैच करा करके इसका आंसर निकाल सकते हो। या आपने क्वेश्चन बैंक खरीदा होगा, क्वेश्चन बैंक में से आपको मिल जाएगा, या आपने नज़दीकी अध्यापक से इसके बारे में जानकारी लेकर के आप यह पेपर तैयार कर सकते हैं। देखिए बेटा, संत कबीर नगर, देवरिया, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, बलरामपुर, गोरखपुर, महाराजगंज, बस्ती, गाजीपुर, वाराणसी, प्रयागराज, कौशाम्बी, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, ये सब लगभग पूर्वांचल के ज़िले हैं। पूर्वांचल में जितने भी छात्र इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, वे लोग इस वीडियो को पूरा अंतिम तक देखें ताकि इसके अंदर जो क्वेश्चन है उसको वो देख सकें और तैयार करके अपने विद्यालय जा करके अपना सही से पेपर दे सकें। और इसी तरह का पेपर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसे वीडियो जरूर मिले। नहीं कुछ कर सकते हैं तो लाइक करने आता होगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, मैं आपको अब इसका क्वेश्चन दिखाता हूँ। आप क्वेश्चन देखिए और फिर आप आगे मुझे बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये आज का वीडियो। अर्धवार्षिक परीक्षा सेशन 2025-26 का ये पेपर है जो कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए है। विषय है आपका सामाजिक विज्ञान। टोटल नंबर 20+50 यानी 70 नंबर का पेपर है। 20 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और 50 नंबर आपका रिटन वाला एग्ज़ाम होगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा कि यह प्रश्न पत्र 2 खंडों क एवं ख में विभाजित है। खंड क में बहुविकल्पी प्रश्न तथा खंड ख में वर्णनात्मक प्रश्न हैं। अब खंड क यहाँ से शुरू होता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप यहाँ से देखो, लिखा कि फ्रेडरिक सारियू कौन था। फ्रेडरिक सारियू कौन था? जर्मन दार्शनिक था, फ्रांसीसी चित्रकार था, कि पुर्तगाली अर्थशास्त्री था, कि रूसी चित्रकार था। आप इसका उत्तर कहीं से, गूगल से, अपने बुक से, कहीं से भी आप कर सकते हो। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1799, 1889, 1889 या 1800 में। ठीक है। टूटी जंजीर बेड़ियाँ किसका प्रतीक है? इंसाफ का, कि पिछड़ेपन का, या अत्याचारों का, या स्वतंत्रता का? किसका है ये? आप ज़रूर एक बार इसको देख करके तैयार करके जाएंगे। सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस की किताब में भी मिलेगा। क्वेश्चन बैंक अगर आपके पास होगा तो उसमें भी मिलेगा। दूसरी चीज़, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? इसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था कब? ये सब तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। आपके स्कूल में आपके अध्यापकों ने आपको बहुत विधिवत इसके बारे में जानकारी दिया होगा, आपको मालूम भी होगा। और इसके अलावा बाबू, छठा क्वेश्चन देख लो। मैं एक बात बताऊं, आपको ये क्वेश्चन करना क्या है, स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मोबाइल में से, बुक में से मैच करा करके अपना तैयारी कर लीजिए, पढ़ लीजिए। ठीक है। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? सरदार पटेल, महात्मा गांधी, या बाल गंगाधर तिलक, या सुभाष चंद्र बोस? महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? 1928 में, या 1930 में, या 1929 में, या 1932 में? तो इसका जवाब भी आप ढूंढ लेना बेटा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे लेकर रहूँगा। यह कथन किसका है? गोपाल गोखले का, जवाहरलाल नेहरू का, बाल गंगाधर तिलक का, या महात्मा गांधी का? आपको ये चीज़ें याद होंगी। चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी पाई जाती है या उपयुक्त होती है? अफ्रीका में रिंडरपेस्ट क्या था? और भारत में किस मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक क्षेत्रफल में है? यहाँ है भारत में। ठीक है। जलोढ़ लैटेराइट काली या लाल व पीली? लैटेराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है? लाल होता है, पीला होता है, काला होता है, या भूरा होता है? तो मेरे मित्रों, ये प्रश्नों का स्क्रीनशॉट आप लीजिए। स्क्रीनशॉट लेकर के आप तैयारी करिए, बहुत अच्छा आपका नंबर आएगा। छमाही पेपर आपका बहुत बढ़िया जाएगा। 13वां प्रश्न है कि कौन सा एक संभावित संसाधन है? कोयला, पेट्रोलियम, बॉक्साइट, पवन ऊर्जा? 14वां नंबर है
सरिस्का बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, गुजरात, हिमाचल और अरुणाचल। बेल्जियम की राजधानी क्या है? लंदन, बर्लिन, पेरिस, ब्रुसेल्स। भारत में संकटग्रस्त पादप जाति में सम्मिलित हैं सागौन, चंदन, आम, शीशम। कौन सा? आम तो भी है भरपूर, शीशम भरपूर है, चंदन और सागौन इन्हीं दोनों में से कोई है। तो सागौन भी अभी बहुत देखने को मिलता है। चंदन मुझे लगता है भैया ये विलुप्त के कगार पर है। लेकिन एक बार आप अपने विद्यालय में, अपने स्कूल में, अपने अध्यापक से या अपनी किताब में, अपने पुस्तक में इसका विधिवत जानकारी लेकर ही उत्तर लिखिएगा। बेल्जियम कहाँ स्थित है? अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप। श्रीलंका का राष्ट्र धर्म क्या है? हिंदू है कि बौद्ध है या मुस्लिम है कि जैन है? कौन सा धर्म है पूरे देश का? ऑफिशियली देश के लिए एक धर्म होगा वहाँ पे, तो कौन सा धर्म है? निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है? कृषि मजदूर या राजपत्रित अधिकारी, बैंक मैनेजर या सैनिक। ये बहुत अच्छी बात है। ये निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन है? पूंजी, सेवा, लाभ और कर। अब मेरे भाई आपको अगला क्वेश्चन में दिखाता हूँ। खंड ख वाला आ गया, वर्णनात्मक प्रश्न, जो अब 4-4 नंबर का होगा ये। ठीक है, 4-4 नंबर के ये वर्णन करने वाले क्वेश्चन हैं। इन प्रश्नों को ढंग से आप तैयार करेंगे। यूरोप में राष्ट्रवाद का आशय स्पष्ट कीजिए, 4 नंबर का है। अगर ये नहीं आता है तो अथवा करके दिया है। जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ? उसके बाद दूसरा प्रश्न है इसका, वे कौन से हालात थे जिनके कारण जलियांवाला बाग की घटना हुई? इसका उत्तर दीजिए, 4 नंबर मिलेगा। अगर ये आपको नहीं आता है तो अथवा के रूप में दिया है, बागानी मजदूरों के असहयोग आंदोलन में भाग लेने के क्या कारण थे? इसका जवाब देंगे तो 4 नंबर मिलेगा। और कोई 3 कारण आपको स्पष्ट करना है। कारण पूछा है तो कारण में केवल एक ही कारण नहीं बताना है, आपको कम से कम इसका 3 कारण बताना है स्पष्ट रूप से। और फिर तीसरा सवाल है, तीसरा क्वेश्चन है, स्थानीय सरकारों के महत्व का वर्णन कीजिए। स्थानीय सरकारों के महत्व का वर्णन कीजिए। फिर अथवा करके दिया है, अथवा करके दिया है कि संघ तथा परिसंघ के अंतर स्पष्ट कीजिए। संघ तथा परिसंघ के अंतर स्पष्ट आपको करना है, ठीक है ना। फिर क्या यहाँ प्रच्छन्न बेरोजगारी से आप क्या समझते हो? शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों से उदाहरण देकर व्याख्या कीजिए। इसके लिए भी आपको कितने नंबर मिलेंगे? 4 नंबर मिलेंगे। 4 नंबर का ये निर्धारित है, ठीक है ना। अब इसके बाद जो प्रश्न आ रहे हैं, फिर बोला गृह युद्ध क्या है? गृह युद्ध क्या है? श्रीलंका के संदर्भ में वर्णन करिए। गृह युद्ध क्या है इसका उत्तर लिखिए और उसमें श्रीलंका को एग्जाम्पल के रूप में ले करके समझाइए। अब आ गया दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मेरे भाई 6-6 नंबर का होता है। 6-6 नंबर का पूछ रहा है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसमें क्या महात्मा गांधी द्वारा चलाए जाने वाले असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे? इसे उन्होंने क्यों स्थगित किया? असहयोग आंदोलन क्यों चलाए और क्यों स्थगित कर दिया? मृदा अपरदन क्या है? भारत में प्रचलित मृदा अपरदन के प्रमुख प्रकारों का वर्णन करें। मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी कारणों का वर्णन कीजिए। ये भी आपको 6 नंबर में पूछा जा रहा है और आपको उसका उत्तर 6 देना है, तो इसके बदले आपको 6 नंबर मिलेंगे, ठीक है। और इसके अलावा भी 2 पेज और मैं आपको दिखा दूं, मानचित्र वाला भी होगा। भारत में वन्य संरक्षण के उपाय सुझाइए। संघवाद क्या है? इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है? लिखिए। अगर ये प्रश्न नहीं आता है तो आप उसकी जगह पर आर्थिक विकास से आपका क्या अभिप्राय है, आर्थिक विकास की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। अगर आप इसे लिखते हैं तो भी आपको टोटल 6 नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 6 नंबर का है। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद तथा इसके प्रभावों का वर्णन कीजिए। 6 नंबर का ये क्वेश्चन है। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। फिर भारत में पंचायती राज व्यवस्था का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। मानचित्र कार्य देख लीजिए, मानचित्र में क्या दर्शाना है। निम्नलिखित स्थानों को दिए गए भारत के मानचित्र में इस चिन्ह द्वारा दर्शाइए और उनके नाम भी लिखिए। सही नाम और सही स्थिति दर्शाइए। सही नाम और सही स्थिति चिन्ह के लिए 1/2 + 1/2 अंक निर्धारित हैं। मतलब सही से नाम लिखेंगे और सही से उसकी स्थिति दर्शाएंगे। तो सही से नाम लिखेंगे तो आधा नंबर उसका, स्थिति भी सही रहेगी कि कहाँ पर है वो चीज़, तो आधा नंबर उसका मिलेगा। अब आप देखो यहाँ पर, वह स्थान जहाँ से सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ हुआ, उस स्थान को आप दिखाओ और उसका नाम भी लिखो तो 1 नंबर मिलेगा दोनों मिला के।
मानचित्र का कार्य टोटल 5 नंबर का है। यहाँ पर वह स्थान कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ जहाँ पर, उसे भी आप दर्शाएंगे और लिखेंगे 1 नंबर उस पर। वह स्थान जहाँ स्वर्ण मंदिर स्थित है उसे दर्शाएंगे और उस स्थान का नाम लिखेंगे, 1 नंबर उस पर मिलेगा आधा आधा करके। वह स्थान जहाँ आर्य समाज की स्थापना हुई, स्थान का नाम और स्थिति दर्शाएंगे तो 1 नंबर पूरा मिलेगा। वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है तो उसे भी आप दर्शाएंगे और स्थान का नाम लिखेंगे तो होगा। भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए। भारत के मानचित्र पर आपको ये भी दर्शाना है और ये भी आपका 5 नंबर का मटेरियल है, ठीक है ना। यानी टोटल नक्शा से आपको 10 नंबर मिलेगा। ये इधर और ये इधर, 5 नंबर इधर का, 5 नंबर इधर का। नागार्जुन सागर बांध इस चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाना है। कपास उत्पादन का एक क्षेत्र इस चिन्ह द्वारा आपको नाम सहित दर्शाना है। बॉक्साइट उत्पादन का एक क्षेत्र इस चिन्ह द्वारा आपको नाम सहित दर्शाना है। लखनऊ नगर इस चिन्ह द्वारा आपको नाम सहित दर्शाना है। दक्षिण भारत की एक नदी इस चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाना है। और दक्षिण भारत की कोई भी नदी, बस नदी वाले चिन्ह से आप दर्शा देना बस। तो सामाजिक विज्ञान का ओवरऑल पूरा का पूरा पेपर मैंने दिखा दिया। स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा, लेने में दिक्कत हुई है तो वीडियो आगे पीछे भगा करके आप रिपीट करके देख लीजिए, ठीक है। और नोट कर लीजिए, पढ़ के जाइए और बोलिए कौन सा पेपर का वीडियो आपको चाहिए, कौन से ज़िले से आप हैं, कमेंट में ज़रूर बताइए ताकि मैं आपके ज़िले का 6 माही पेपर, अर्धवार्षिक परीक्षा वाला पेपर दिखा सकूँ। थैंक यू।